Cardiogenic shock is a shock where your heart fails to pump blood out of ventricles. या फिर cardiogenic is a shock where your body does not produce enough cardiac output. इसका प्राइमरीली जो कॉज होता है वो आपके हार्ट के अराउंड होता है और हार्ट से रिलेटेड होते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स जो कार्डियोजेनिक शॉक कर सकते हैं। अगर हम कॉज की बात करें तो सबसे पहले कॉज में आता है अगर किसी पेशेंट को एमआई है, दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर पेशेंट के हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस हार्ट का नहीं हो पाता है। अगर आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा और पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अरिथमियाज आर द वन ऑफ मेजर कॉज। इसके अंदर स्पेशली आपके वेंट्रिकल टैकिकार्डियाज आते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया है जिसकी वजह से इफेक्टिवली वेंट्रिकल्स पंप नहीं कर पा रहे हैं या फिर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है या फिर कोई ऐसी कार्डिक एनोमली है जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके हार्ट के हार्ट मसल्स काम नहीं कर रहे हैं और आपकी बॉडी से ब्लड बाहर पंप आउट नहीं हो पा रहा। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखें तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को बीपी कम। बीपी कितना कम? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90। इसके अलावा आपका हार्ट रेट बढ़ता है बीपी को कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट को कोल्ड क्लैमी स्किन दिखने को मिल सकती है, पेशेंट को अरिथमियाज हो सकते हैं, वेंट्रिकल टैकिकार्डियाज हो सकता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो सकता है। और हम बात करें तो पेशेंट पेशेंट को एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई दे सकता है, S3 साउंड सुनाई दे सकता है, S4 गैलप साउंड सुनाई दे सकता है, साइनोसिस हो सकता है, ऑल्टर मेंटल स्टेटस हो सकता है, ओलिग्यूरिया हो सकता है। और एमआई है तो पेशेंट को चेस्ट पेन आदर साइन एंड सिम्टम्स जो रेडिएट करता है आपके लेफ्ट शोल्डर, जॉ, बैक या फिर पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन भी दिख सकता है इसके अंदर। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले एबीसी मैनेज करना है, दैट इज योर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। पेशेंट को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की फैसिलिटीज आपके हॉस्पिटल में होनी चाहिए। नेक्स्ट, आईवी फ्लूइड। अगर आपके अंदर फ्लूइड ओवरलोड नहीं है तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। आइनोट्रॉप्स दे सकते हैं जिसके अंदर हम डोबुटामाइन देते हैं। पेशेंट को वेसोप्रेसिन दे सकते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को अरिथमियाज है तो हम एमिड्रोन भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की तो सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज, अगर पेशेंट आपको कभी भी चेस्ट पेन कंप्लेन लेके आ रहा है, आपने अब पेशेंट का बीपी चेक किया जो फॉल हो रहा है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टू चेक द पेशेंट ईसीजी। ईसीजी करने के बाद हम कार्डियक मार्कर चेक करते हैं, कहीं ट्रोपोनिन तो बढ़ा नहीं हुआ है, कभी सीकेएमबी में इंक्रीज तो नहीं है, कहीं मायोग्लोबिन तो नहीं है, तो हम लोग कार्डियक सेंसिटिव कार्डियो मार्कर चेक करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम चेक कर सकते हैं जिसके अंदर हम पेशेंट की हार्ट की एनॉटमी और पंपिंग की हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, कहीं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है। इसके अलावा हम पेशेंट को वाइटल साइंस जिसके अंदर आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम पेशेंट की सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। ओके, आप पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन चेक कर सकते हैं जो हम इकोकार्डियोग्राफी से चेक कर सकते हैं। ओके, अगर हम समराइज करें सब कुछ तो कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब ये है कोई भी ऐसा शॉक जिसका ओरिजिन या फिर जो शॉक आपके कार्डियो से रिलेटेड है, कि हार्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आते हैं पेशेंट को चेस्ट पेन, बीपी कम, हार्ट रेट इंक्रीज, कोल्ड क्लैमी स्किन, ऑल्टर स्टेटस, ओलिग्यूरिया हो सकता है पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, डिजीनेस, साइनोसिस,
जुगुलर वेन डिसेंडेंट या फिर आपका मैप कम होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो दीज आर द साइन एंड सिम्पटम्स। अगर हम पेशेंट के कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर आपका कॉज़ आता है एमआई। एमआई कैन बी द कॉज़ ऑफ इट, या फिर पेशेंट को कोई अरिथमियाज़ है, सिवियर अरिथमिया जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, या फिर पेशेंट का मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन है, कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, पेशेंट का एंडोकार्डाइटिस हो रखा है, या फिर पेशेंट का लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, या फिर पेशेंट को वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, कार्डियक एनोमलीज़ हैं। सो दीज़ आर द कॉजेज़ ऑफ इट। मैनेजमेंट में आपको हमेशा शॉक की मैनेजमेंट, एबीसी मैनेजमेंट करना है। आपको कॉज़ असेस करने के लिए आप पेशेंट का ईसीजी करिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करिए, उसके आप कॉज़ को ठीक करिए। आप पेशेंट को हार्ट रेट इंक्रीज़ करने के लिए आप पेशेंट को एट्रोपिन दे सकते हैं, आइनोट्रोपिक दे सकते हैं, डोपामिन दे सकते हैं, वेसोप्रेसिन दे सकते हैं, एंटी अरिथमियाटिक ड्रग्स के अंदर आप एमिड्रोन दे सकते हैं। सो दीज़ आर द मैनेजमेंट फॉर योर कार्डियोजेनिक शॉक। थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।